सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला कर लिया तो इसको भी करना, और इसको जब कर लेना तो इसको करना। आप सभी को एक दूसरे के कमेंट विजिबल हैं कि नहीं, एक बार कंफर्म करना। गुड नाइट। अच्छा बेटा नीरज, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। पहले एसएससी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद यूपीएससी वाले करेंगे ना। चलो तो विच हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड, एक सेकंड यहाँ से करना है। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया था, हमने देखा था किस तरह से जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को लॉन्च कर दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। और ध्यान रखना, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि 9 अगस्त को लॉन्च हुआ था, तो अगस्त के महीने मेनली चला था, है ना। और पहले दिन सब लोगों की अरेस्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये लीडरलेस मूवमेंट हो गया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। और ये बताएंगे कि जो रेजोल्यूशन है वो कहाँ पे रेटिफाई हुआ था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड बोस जी रेफर टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? तो बोस जी ने गांधी जी को कब फादर ऑफ नेशन का एक तरह से संबोधित किया, ये कह के? तो ये इन्होंने पहली बात तो सिंगापुर का से कह के संबोधित किया था रेडियो से। और ये मैंने आपको बताया था जब हारने लगे थे कौन, जापान वाले, ब्रिटिशर्स जीतने वाले थे, उसी टाइम पे कहा था मैंने। ईयर भी आपको बताया था 1944, है ना। रिमेंबरिंग डेट्स इज सो टफ, यस इट इज़। इतना आसान होता तो फिर सबको ही आ जाता, तो फिर कंपटीशन कहाँ पे होता। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स? तो पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स किसने कहा था बोस जी को? तो ये गांधी जी ने कहा था इनको। ऑप्शन नंबर सी। पट्टा भी सीतारामैया के रिगार्डिंग याद करो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, और पॉलिटी में भी याद करो क्या पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में तो ये पढ़ा था कि 1939 का जो त्रिपुरी सेशन हुआ था उसमें गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये बोस जी के खिलाफ लड़ रहे थे, हार गए थे। वहीं अगर हम बात करें कि हमने पॉलिटी में क्या पढ़ा था, तो सीतारामैया वस्तावैया, कुछ याद है आपको? हाउस कमेटी जो बनी थी उसके चेयरपर्सन थे ये, हाउस कमेटी के। चितरंजन दास कौन है? चितरंजन दास हैं सी आर दास। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनका एक, जैसे कि फादर ऑफ नेशन गांधी जी, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स बोस जी, जैसे चितरंजन दास, ध्यान रखना देश बंधु का टाइटल मिल रखा था इनको, देश बंधु। याद रहेगा ये, देश बंधु। Who among the following freedom fighters hoisted the Indian flag at the Gwalika Tank मैदान in Mumbai during the Quit India movement? तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमें पता है कि जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लिया गया था उसको रेटिफाई किया कहाँ पे किया गया था? ग्वालिका टैंक, बॉम्बे में। और वहाँ पे झंडा वंडा किसने फहराया था? मैंने आपको बताया था अरुणा असफ अली, ऑप्शन नंबर ए, है ना। और मतांगनी हजरा के रिगार्डिंग ध्यान रखना, इनको बूढ़ी गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो नोन एज दी बूढ़ी गांधी। अगला है, और सरोजिनी नायडू का आपको कमेंट बताना है कि उन्होंने कौन से कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था, कौन सा कांग्रेस का सेशन था जिसकी अध्यक्षता करी थी सरोजिनी नायडू ने? हु अमंग द फॉलोइंग वाज
दी ओनली मार्टायर ऑफ द क्विट इंडिया फेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हु वॉज हैंग्ड। तो इनमें से कौन सा एकमात्र था, ओनली मार्टायर था क्यूआईएम का जिसको कि लटकाया गया था? पोट्टी श्रीरामुलू। तो इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था पॉलिटी में, कमेंट में बताएंगे। कुशल कंवर इसका सही आंसर होगा। और मुंशी जी के रिगार्डिंग क्या पढ़े थे कमेंट में ये भी बताना, पॉलिटी में कौन सी कमेटी को उन्होंने हेड किया था। तो पोट्टी श्रीरामुलू की रिगार्डिंग हमने देखा था कि फास्ट एंड टू डेथ में चले गए थे, जिसकी वजह से 1953 में आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया गया था और ये कंट्री का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था, यानी कि देश का पहला भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य बना था ये आपका आंध्र प्रदेश। मुंशी जी की रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो इन्होंने जो लीड किया था वो था आपका जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, मुंशी जी धंधा संभाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से याद किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, ये सदस्य थे। ऑलराइट। नायडू जी ने 1925 का 1925 का जो कानपुर का सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। पहले वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट कांग्रेस की? ओके, बिल्कुल सही है। देखो किसी ने बहुत अच्छा ऐड किया कि मुंशी जी ने ही क्या बोला था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। किसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था? प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ऐसे ही ऐड करते रहा करो। हु अमंग द फॉलोइंग साइंड द पूना पैक्ट विद गांधी जी। तो पूना पैक्ट किसने साइन किया? गांधी जी के साथ। एक एक ऑप्शन को देखते हैं कायदे से कि अली ब्रदर्स की अगर बात करें तो मौलाना अली और शौकत अली दो भाई थे। इन्होंने ही एक्चुअल में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी, खिलाफत मूवमेंट की। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन होता है कहाँ पर? कोई बताएगा जल्दी से, कहाँ पर होता है गठन? बॉम्बे में, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है? दिल्ली में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। हसरत मोहानी भी इसमें इन्वॉल्व थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो ये वाला देखते हैं थर्ड ऑप्शन। तो सॉरी सेकंड ऑप्शन तो हम देख चुके हैं कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। CR दास नहीं, कॉन्फ्रेंस आपकी दिल्ली में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। ये कमेटी बनी थी बॉम्बे में 1919 में। लेकिन ऑल इंडिया खिलाफत अगर कॉन्फ्रेंस पूछेगा तो वो नवंबर 1919 में ही हुई थी दिल्ली में। चितरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी बनाई थी 1923 में? गया सेशन ऑफ कांग्रेस। अगर आपको याद आ रहा हो, स्वराज पार्टी बनाई थी उन लोगों ने। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज, जिसको हम ट्रूथ होल्डर सोसाइटी बोलते हैं, सत्य शोधक समाज 1873। कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? जो किताब लिखी थी वॉज गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये इन्होंने बुक्स लिखी थी। अंबेडकर जी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। 1945 में किसने, कौन पार्टी में है? तो अगर आपको पूरा सब याद हो तो 1939 1939 से लेकर 1945 तक चला था वर्ल्ड वॉर 2। और हमने देखा था कि किस तरह से जो विंस्टन चर्चिल था, जो इस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, इंडिया को आज़ादी देने से मना कर दिया था और इसने वेवल प्लान भेजा था। इसलिए भेजा था कि भाई हमें ये बोलने के लिए हो जाएगा, चुनावी मुद्दा बन जाएगा हमारे लिए कि देखो यार हम इंडिया के साथ भी पीस के टॉक्स में हैं और हमने वर्ल्ड वॉर 2 जितवाया, लेकिन ये हार गया। ये था डेमोक्रेटिक पार्टी से। जीता कौन? लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई? बिल्कुल गर्ल्स स्कूल को रिकॉल कर सकते हैं आप तुषार, बिल्कुल। जो ज्योतिराव फूले ने सावित्री बाई फूले जो उनकी वाइफ थी उनके साथ मिलके उसको बनाया था, बिल्कुल सही है। माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, अंबेडकर जी या फिर सोहन सिंह भाकना। तो जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है ये 1936 1936 में बनाई जाती है बाई अंबेडकर जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1938 में आज आपको एक पार्टी पढ़ाई थी मैंने आपको, जिसके पहले चेयरमैन नेहरू थे। उस पार्टी को किसने बनाया था? तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अंबेडकर जी। भगत सिंह 1926 पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई थी इन्होंने। और HSRA के फाउंडिंग मेंबर में भी इन्वॉल्व थे हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि बनती है 1928 में। कहाँ पर बनती है ये बनती है फिरोज शाह कोटला में। HRA बनती है कहाँ पर? 1924 में कानपुर में बनती है ये,
ठीक है। सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ये सब लोग इसको बनाते हैं, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, ठीक है। और इनकी किताब हमने क्या पढ़ी थी, वाई आई एम एन अथीस्ट, ठीक है, वाई आई एम अथीस्ट, ये किताब थी इनकी। हिटलर की मैंने आपको बुक बताई थी, जरा कमेंट में बताओ जल्दी से, हिटलर की आज कौन सी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। तिलक जी के मराठा और केसरी थे दो न्यूज़पेपर, लोकमान्य के नाम से जानते हैं इनको। इंडियन अनरेस्ट नाम की किताब लिखी थी वैलेंटाइन चिरोल ने, जिसमें कि उसने इनको बोला था क्या, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तिलक जी की अगर बात करेंगे तो उन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल चलाए थे 1890s के टाइम पे, और इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था। कहाँ पर, कब किया था, 1916 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे था, पूना में था। और क्या क्या थे, मतलब सीपी था, बेरार था और महाराष्ट्र था, एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी। बॉम्बे सिटी आ रहा था किसमें, एनी बेसंत का जो एचआरएल था उसमें, ठीक है। सोहन सिंह भाखना की अगर बात करेंगे तो ये एसोसिएटेड है गदर पार्टी से। गदर पार्टी कब बनती है, तो गदर पार्टी आपकी बनती है, बिल्कुल सही है, मेन कैंप इसका उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी का, बिल्कुल सही है सभी का। तो गदर पार्टी की अगर बात करेंगे तो 1913 1913 में ये पार्टी बनती है। लाला हरदयाल सोहन सिंह, और सोहन सिंह जो भाखना थे ना, ये इसके पहले प्रेसिडेंट थे, पहले चेयरमैन थे गदर पार्टी के, ये भी ध्यान रखना। लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखना, भाई बरकतुल्ला और परमानंद हो गए और करतार सिंह हो गए, ये सब गदर पार्टी से आपके इन्वॉल्व थे। और गदर पार्टी से इन्वॉल्व एक इंसिडेंट का नाम बताइए जो 1914 में हुआ था। इन्हीं को ही सप्रेस करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या पास किया था, अंग्रेज़ों ने पास किया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का, 1915 का। इसी को रिप्लेस किया गया था एक परमानेंट एक्ट से, जिसको हम जानते हैं द फेमस रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया था। और गदर पार्टी से जो इवेंट एसोसिएटेड है वो है कोमगाटा मारू इंसिडेंट ऑफ 1914 1914, जो कि एक शिप का नाम है, विच सेल फ्रॉम दी सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग टिल टू दी वैंकूवर कनाडा। इन 1939 त्रिपुरी कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पट्टा भी सीतारामैया वॉज डिफीटेड बाई। तो इनको किसने हराया था, तो हराने का काम किसने किया था, बोस जी ने किया था। और इनको हराने के बाद क्या किया था, एक पार्टी भी बनाई थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जब ये कांग्रेस से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। कब बनाई थी, 1939 में, 1939 में। और जो मैं पीछे पूछ रहा था वो कौन सी पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी, कहाँ लिखा था भैया, हाँ पीछे छूट गया क्या, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था 1938 में, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था बोस जी ने। और किसको बनाया था इसका पहला चेयरमैन, नेहरू को बनाया था इसका पहला चेयरमैन, ये ध्यान रखेंगे। इन विच सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वॉज दी क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब एक्सेप्ट किया गया था, तो ये एक्सेप्ट किया गया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942 में, अगस्त में इसको वो किया गया था बॉम्बे में, ठीक है। तो 8 अगस्त को इसको एक्सेप्ट किया गया था, और इसको रेटिफाई करने का काम किया था कांग्रेस ने, ठीक है, गोवालिका टैंक बॉम्बे में। 9 अगस्त 1942 को फाइनली लॉन्च होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। पहले दिन ही सारे लोग अरेस्ट हो जाती है। देन अरुणा असफ अली झंडा अंडा फहराती हैं, उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो चलाती हैं, और पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप होती हैं, जैसे कि बलिया में चिट्टू पांडे है ना, जातीय सरकार प्रति सरकार, ये सब पैरेलल गवर्नमेंट का जो है स्टैब्लिशमेंट होता है। बिल्कुल, दीपांशी, मोहित, शलवी, अदिति, सबका सही है, ऋषिका, नेहा, सौरभ, चलो। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी इन द ईयर 1938-39 में, कौन प्रेसिडेंट बना आईएनसी का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बोस जी हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद जी के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखना, इनको अजात शत्रु बोला था गांधी जी ने, ठीक है, ध्यान रखना, अजात शत्रु का नाम इनको मिला हुआ था राजेंद्र प्रसाद को। सी राजगोपालाचारी, ये सी आर दास नहीं है, ये चितरंजन दास हैं, सी आर दास। सी राजगोपालाचारी याद हो, सी आर फार्मूला, जिसको राजा जी फार्मूला बोलते हैं, कब लाए थे, 1944 में, 1940 में। सरदार पटेल की अगर बात करें तो 1928 में इन्होंने किस मूवमेंट को लीड किया था, अगर आप बता सकें तो। और सरदार पटेल के जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हु वॉज दी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इवन। अच्छा बताओ, बोस जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो व्हेन इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947। तो प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, ये लिखवा चुका हूँ मैं आपको, अगर आपको याद हो जल्दी से। तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, बारडोली सत्याग्रह। और 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को। बोस जी का जो जन्म हुआ था वो आपको डेट तो सबको पता ही होगी, 23 जनवरी, जिस दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। और 1897 में ही, अगर आपको याद हो, एक एसोसिएशन बना था, अगर आप उसका नाम बता सके, और कहाँ पर जन्म हुआ था, कटक में हुआ था, जो प्रेजेंट डे उड़ीसा में पड़ता है आपका। तो 1897 के पहले मई, 1 मई 1897 को बना था रामकृष्ण मिशन, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था। स्वामी विवेकानंद जी की किताबों के नाम बताइए, और उन्होंने शिकागो में स्पीच कब दी थी ये बताइए, बड़ा आसान है।
अबुल कलाम आज़ाद जो है ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल नहीं होंगे, नेहरू नहीं होंगे, जेपी कृपलानी जिनको आचार्य कृपलानी के नाम से जानते हैं, और यही पहले थे जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट किया था, शुरू किया था नेहरू जी के अगेंस्ट में, ठीक है। और बात करें 1893 में शिकागो में स्पीच दी थी विवेकानंद जी ने, और इनका मेमोरियल बना हुआ है तमिलनाडु में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल। और कर्मयोग राजयोग इनकी पुस्तकों के नाम हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी। ईयर नाम बताएंगे जल्दी से, किस ईयर में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाई? तो हमें पता 1939 में ये बोस जी ने बनाई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड? तो पहली भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ, लाहौर, अमृतसर या फिर दिल्ली? तो ये बनी थी आपकी लखनऊ में। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 1936। और किसने बनाई थी ये बताएंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1863 में। अगर बात करें विवेकानंद जी का, और डेथ हुई थी कब? 1902 में हुआ था इनका डेथ, ठीक है। 39 ईयर के एज के थे तब इनकी डेथ हुई थी। तो 1936 में सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने इसको बनाया। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस? किसने बोला था कि इंग्लिश जो एजुकेशन है, ठीक है, उसने हमें एनस्लेव करके रखा है, मतलब कि गुलाम बना के रखा है, और हम अपने ही जो रूट्स हैं उनको भूल चुके हैं। तो किसने बोला था ये? तो ये बोलने का काम किया था गांधी जी ने। राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज 1828, आत्मीय सभा 1814, संवत कामदी, मिरातुल अकबर, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, एंड राजा का टाइटल अकबर दी सेकंड ने इनको दिया था, ठीक है। मोनोथिज्म पे बिलीव करते थे, एंड आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में थे ये, है ना। एंड जिन्ना की तो क्या ही बोलना, ठीक है। और मोहम्मद इकबाल ने जो है लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मोहम्मद इकबाल ने बात बोली थी। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉग? अगेन अ लल्लू टाइप क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज मल्टीपल टाइम हम इसको कर चुके हैं, बोस जी हैं। व्हेन द ब्रिटिश रूल एंडेड इन द ईयर 1947 द लिटरेसी रेट वाज जस्ट? जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ तो लिटरेसी रेट कितना था, साक्षरता दर कितनी थी? तो इट वाज जस्ट 12%, 12% थी सिर्फ। Who founded Trinamool Congress in 1998 and became its chairperson after separating from the INC? कांग्रेस से अलग होने के बाद 1998 में किसने तृणमूल कांग्रेस बनाई और उसके पहले चेयरपर्सन बने? तो ये बनाई थी इन्होंने, ठीक है, ममता बनर्जी ने, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओके। AITUC कब बनी थी जरा बताएंगे? लाला लाजपत राय, जोसेफ बाप्तिस्ता, दीवान चमन लाल, नारायण मल्हर जोशी? तो इन सब में लाला लाजपत राय जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन 1920 में बनी थी। और कौन कौन था इसमें? नारायण मल्हर जोशी थे, ठीक है, जोसेफ बाप्तिस्ता थे, और कौन थे? तो और थे आपके इसमें लाला लाजपत राय, ठीक है। तो यही लोग थे, नारायण मल्हर जोशी, जोसेफ बाप्तिस्ता, एक नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, लाला लाजपत राय। तो वैसे तो तीन ही आपसे पूछेगा भी, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। नारायण मल्हर जोशी, जोसेफ बाप्तिस्ता, लाला लाजपत राय, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड? तो किसको असैसिनेट किया गया था? असैसिनेट का मतलब क्या होता है? असैसिनेट का मतलब होता है गला काट दिया, मतलब नॉट गला काट दिया, मतलब एक तरह से मार डाला गया किसको? तो नेहरू जी को, गांधी जी की, यस, नाथुराम गोडसे ने मारा था इनको। कब? 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, है ना, जिस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। और एक दिन और हम शहीद दिवस मनाते हैं, जरा कमेंट करके बताएंगे। दीवान चमन लाल, यस। तो एक दिन हम और मनाते हैं 23 मार्च को, बिकॉज 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी के फंदे में चढ़ाया गया था ना। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वॉज फॉन्डली कॉल्ड द गांधी बूढ़ी? बूढ़ी गांधी मैंने बोला था आई थिंक, तो गांधी बूढ़ी बोलते हैं इनको। ओल्ड लेडी गांधी किसको बोलते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था कमला चौधरी, लीला रॉय, ऑप्शन होगा मतांगिनी हजरा, राइट, मतांगिनी हजरा इसका सही आंसर होगा। विच लीडर गेव अस दी CR फॉर्मूला? तो CR फॉर्मूला किसने दिया था? सी राजगोपालाचारी, तिलक, CR दास या फिर महात्मा गांधी? तो CR फॉर्मूला ये दिया था CR दास ने, नहीं भैया, ये चित्तरंजन दास थे। अगर आपको याद हो तो मैं पढ़ाते वक्त ये बोला भी था कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब जैसे CR फॉर्मूला है, बहुत लोग CR दास मार के चले आएंगे कि नहीं आएंगे। अब तुम बोलोगे नहीं सर हमें तो पता है,
वो तो हमने बता दिया था इसलिए, नहीं तो हमने पढ़ाने के बावजूद भी सी आर दास ही मारते तुम, है कि नहीं। तो सी राजगोपालाचारी होंगे जिन्होंने 1944 में दिया था, और देसाई लियाकत पैक्ट आया था 1945 में। वेवेल प्लान आया था 1945 में, जिसके लिए सबको जेल से छुड़ा के शिमला बुलाया गया था, क्या भाई शिमला की वादियों में मिलते हैं, है ना। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को कर लो जल्दी से। Who among the following was one of the speakers after Nehru to address the parliament on the mid of 15th August 1947? तो नेहरू के बाद कौन थे जिन्होंने की, सॉरी जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन थे जिन्होंने की 15 अगस्त 1947 को एड्रेस किया था पार्लियामेंट को? तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, सॉरी राजेंद्र प्रसाद नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दी प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज ब्रॉट अंडर द इंडियन यूनियन इन दी, तो हैदराबाद जो है इसको इंडिया में कब मिलाया गया था इंडियन यूनियन में? तो हैदराबाद को मिलाया गया था 1948 में, सितंबर 1948 में मिलाया गया था। किससे, मतलब कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन विजय से गोवा को लिबरेट करवाया गया था पोर्चुगीज़ के कब्जे से 1961 में। पोर्चुगीज़ ने गोवा पर कब्जा कब किया था, कोई बताएगा? व्हेन डिड पोर्चुगीज़ कैप्चर्ड गोवा? Who was the chairman of the economic program committee that was formed by the All India Congress Committee in 1947? तो 1947 में जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनती है तो उसके चेयरमैन कौन थे इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी के? तो गोवा जो है ये 1510 में कैप्चर किया जाता है बाई पोर्चुगीज़, और लिबरेट कब होता है ये? लिबरेट तो मैंने आपको बताया ये होता है 1961 में जाके ऑपरेशन विजय के थ्रू होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी दैट वाज फॉर्म्ड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1947? ओके, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, अगर आपको याद हो 1927 में 1920 से बताया था फिक्की बना था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जी.डी. बिरला, ठीक है, इन लोगों ने बनाया था इसको गांधी जी के कहने पे। नेहरू जी होंगे ऑप्शन नंबर बी। नारोजी जी के रिगार्डिंग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रस्त गुफ्तार और एस बेंगोलियर फॉर नौरोजी फुरदौनजी के साथ मिलकर रहनुमाई मजदान सभा बनाई थी इन्होंने। ड्रेन थ्योरी बताया था अपनी बुक पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। एंड नौरोजी जी की अगर बात करें तो सबसे पहले इन्होंने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट रखा था, ठीक है। बोस जी के रिगार्डिंग तो सारी चीज़ें देख ही चुके हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? तो कब लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन? तो सभी को पता है 1942 9 अगस्त। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में लॉन्च हुआ था? तो गांधी जी की लीडरशिप, गांधी जी वॉज द मेन लीडर। इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन अराइव इन इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन अगर आपको याद हो तो ये आया था 1942 में, और इसी की फेलियर की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा था, बिकॉज इसने क्या बोला था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, और गांधी ने क्या बोला था कि डोमिनियन स्टेटस या फिर क्रिप्स मिशन जो बोल रहा है इट इज़ लाइक a post dated check on a failing bank. The Constituent Assembly of India was set up in which year? तो किस साल संविधान सभा का गठन होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म किया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, अगर आपको याद हो, है कि नहीं। तो 1946 के टाइम पे, जुलाई के टाइम पे इलेक्शन होते हैं, जुलाई अगस्त के टाइम पे, और पहली मीटिंग होती है 9 अगस्त। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी किस प्लान के तहत बनी थी, बताएंगे किस प्लान के तहत बनाया गया था इसको? इन 1942 ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द डैश मिशन टू इंडिया। तो 1942 में क्या भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन भेजा था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लान की अगर बात करेंगे तो इट वॉज कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। 48 in dash the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslim in the northwestern and eastern areas। तो किस साल में रेजोल्यूशन मूव किया था मुस्लिम लीग ने, और ये बोला था कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए एक तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और ईस्टर्न एरिया में। तो ये 1940 में पास किया था, और ये लाहौर में पास किया था, जिसको कि हम लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को नोट्स में ऐड करिएगा।
लाहौर रेजोल्यूशन 1940 का, जिसमें कि मुस्लिम लीग ने बोला था मैं NWFP एरिया में और ईस्टर्न एरिया में, मतलब नॉर्थ वेस्ट एरिया में और ईस्टर्न एरिया में हमें अलग सेपरेट क्या चाहिए, काइंड ऑफ कंट्री चाहिए। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डैश एज डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व किया गया था बाई मुस्लिम लीग? तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन द 16 अगस्त ऑफ 1946, जहाँ पर खूब मारा काटी मची थी, और इसको हम कैलकटा किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, कैलकटा किलिंग्स। और जो हमारे गांधी जी थे वो यहीं पे नोआखली में थे, नोआखली में, जो कि आपका पड़ता है बंगाल में, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था। विच एक्ट वॉज पास बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस पर्टिकुलर एक्ट से दी गई थी? 1892 का एक्ट। बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई थी इससे, कि बजट को डिस्कस किया जा सकता है अभी। 1935 का, यस, जिसने 1919 का जो मॉन्टेग्यू केल्सफोर्ड रिफॉर्म था उसको पूरी तरह से अलग कर दिया था। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप ये चीज़ें गलत करेंगे ना, तो अब ये समझ लीजिए कि बड़ा पाप लगेगा आपको, कि कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं 1919 और 1935 को। 1853 के रिगार्डिंग क्या याद रखना है कि इट इंट्रोड्यूस्ड व्हाट? ओपन सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। इसने इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज को। पहले इंडियन कौन थे सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, वही आपका माउंट बैटन प्लान, जिसने कि इंडिया को 2 डोमिनियन में डिवाइड कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान, राइट। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोलते हैं? तो पहले बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोलते हैं किसको? कॉर्नवालिस को। याद है आपको? चलो, तो अब हम कर लेते हैं, ये ख़त्म हो गए क्वेश्चंस, अब कर लेते हैं ये UPSC वाले, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करो। क्या मैकुले कमेटी? हाँ मित्रा दा बिल्लो। चलो भाई, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी इन द नेशनल मूवमेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नारायण देव एंड जयप्रकाश नारायण। तो हमें पता है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है। आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, ये सब इस पार्टी को बनाते हैं। और 1936 जवाहरलाल नेहरू अर्ज द कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एज इट्स गोल एंड टू ब्रिंग इटसेल्फ क्लोजर टू द पेजेंट्री एंड द वर्किंग क्लास। ये भी सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। और कौन सा कांग्रेस का सेशन था जो कि फैज़पुर में हुआ था? फैज़पुर में कौन सा सेशन हुआ था? वो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। तो प्रिंसली स्टेट के बारे में कौन सा सही नहीं है? स्टेटमेंट पढ़िए और करिए। और ये बताओ कितने लोग इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, और कैसी क्या इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं आपकी? कैसी क्या इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की? The British government declared that the states were free to join either India और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ये बात सही है, या तो इंडिया को ज्वाइन करें, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट रहें। द डिसीजन टू ज्वाइन इधर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वाज लेफ्ट नॉट टू पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट बट टू प्रिंसली रूलर्स। रूलर को ये दिया गया था कि भाई आप, अच्छा चल रहा है, ओके, फैज़पुर हुआ था, यस सर, मस्त चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया सर, अच्छी लग रही है क्लासेस, इंग्लिश की अच्छी चल रही है, ओके, इंग्लिश सही चल रही है सर, ओके 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 ओके, बेस्ट है सर, PSP सर, ओके, झक्कास ललन टॉप अच्छी है सर, इंग्लिश क्लास अच्छी चल रही है, ओके ओके ओके। सर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, ओके। सर वो कैब होगा क्या इंग्लिश बैच में? हाँ सब कुछ होगा कांशा, वो कैब सब कुछ है ना, अच्छा पढ़ाते हैं सर, ओके ठीक।
हाँ, वो लैग का इशू तो आया था कुछ क्लास में, आई थिंक, है ना। बढ़िया चल रही। चलो ये बात अच्छी लगी कि नॉट इवन अ सिंगल कमेंट की भाई समझ नहीं आया। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था। बिंदास। अच्छा, आशीष सैनी, ओके ओके। क्लास अच्छी चल रही। ठीक 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 ठीक। सर मैं ऐसे प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ सर गाइड। चलो, तो ये भी सही है। द रूलर ऑफ ट्रैवनकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। द स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर फाइनली ज्वाइंड इंडिया थ्रू अ प्लेबिसाइट। नहीं, यहाँ पे कोई प्लेबिसाइट वगैरह नहीं हुआ था, अपने आप ही ज्वाइन कर लिया था। रूलर ने बोल दिया था कि हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग? मैथ्स टीचर। अच्छा, मैथ्स के भी टीचर चाहिए भाई, सब कुछ चाहिए। बेस्ट टीचर हैं इंग्लिश के पीएसपी सर। अच्छा, चलो बढ़िया। तुम लोग को एक दूसरे कमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आज? मैंने शायद करवा तो दिया था ताकि आप लोगों को भी दिखते रहे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा चलो, तो इट वॉज सेंट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942। इट प्रपोज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडियन पीपल। एनी प्रोविंस विच वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिमेन। ये सही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड एंटर इन टू अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तीनों तो सही होंगे आपके कि दिख रहे हैं। ओके, दिख रहे हैं सबके। ओके ठीक। तो इट वॉज सेंट बाई, तो ये तो सबको पता होगा, मार्च 1942 में हमने पढ़ा था। इट प्रपोज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। अगस्त में जो आया था 1942, मतलब अगस्त में नहीं, पहले आया था 1942 1940 में। अगस्त ऑफर, हाँ अगस्त ऑफर आया था। तो उसमें ये प्रोविजन था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, डोमिनियन स्टेटस देंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करेंगे। और मतलब वॉइस रॉय कमांडर इन चीफ ब्रिटिशर होंगे और बाकी इंडियन होंगे, और मेनली इंडियन होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और इसमें क्या बोला था, नहीं मेनली नहीं, सारे इंडियंस होंगे। ठीक है। और ये भी था कि भाई जो प्रोविंस वाज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये नहीं था कि इस तरह से कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाएगा। चलो भाई, रूम में किया करो अगर ठंडी है लोचन जी मेडिटेशन तो। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 इन विच टू प्रोविंस वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट एबल टू एमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पंजाब और सिंध में नहीं एमर्ज हुई थी आपकी। ठीक है, पंजाब और सिंध में नहीं मिली थी मेजोरिटी, बाकी सब जगह मिल गई थी। आफ्टर फॉर्मिंग द INA, सुभाष बोस recruited a large number of soldiers from the Indian prisoner of war in Japanese camp, introduced a women detachment named after the Rani of Jhansi। ये भी आई थिंक बड़ा ही आसान सवाल है कि भाई हमने देखा था कि भाई जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी, हाँ, चाहे इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें, तो जो फ्री इंडिया लीजन या फिर इंडिया टाइगर लीजन जो बनाए थे 1943 में, 1943 में, जिसको आज़ाद हिंद फौज बोलते हैं, तो उसमें चाहे आईने बनाई थी। ठीक है, आईने को तो मर्ज कर दिया था ना बाद में बोस जी ने, लेकिन पहले तो मोहन सिंह ने बनाई थी 42 में सिंगापुर में। ठीक है, तो उसमें प्रिजनर ऑफ वॉर लिए गए थे। जो प्रिजनर ऑफ वॉर कौन है, मैंने आपको बताया था, जो लोग भी इंडिया के सोल्जर्स थे, जो भी इंडिया के सोल्जर्स, ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स थे जो यहाँ पर गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए जापान में, तो उनको जापान ने कब्जा मतलब बंदी बना लिया था, तो उनको छुड़वा के पूरा बनाया था उन्होंने। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी मोहन सिंह ने, बाद में रास बिहारी बोस उसको प्रिसाइड करने लगे, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। तो पहला सही। और ये भी हमने पढ़ा था कि एक रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे एक रेजिमेंट जो है रेस करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी उसका उत्तर होगा। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल 1920 से लेकर 42। कौन इसके ऑथर हैं? तो ऑथर हैं इसके वीडी सावरकर ना। वीडी सावरकर ने क्या बनाया था अपने भाई GD सावरकर के साथ मिलकर? मित्र मेला, कब? 1899 में। और इसके बाद इन्होंने खुद अकेले क्या बनाया था? तो ध्यान रखना, इंडियन स्ट्रगल एक किताब है 1920 से लेकर 42 के बीच में, सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, और इन्होंने बनाया था अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी, और इसको मर्ज कर 1904 में बनाया था, और मर्ज कर दिया था मित्र मेला को इसके साथ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल 1920? वही सेम क्वेश्चन आ गया क्या? सेम आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स लीडिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इनको आपको लगाना है अर्ली टू लेटेस्ट क्रोनोलॉजी में, लगाइए।
नहीं उसमें कौन तुषार बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं ये? उसमें आपका पंजाब और सिंध ही होगा, है ना? ये आपको नहीं पढ़ना है शरद चंद्र बोस के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर लखनऊ पैक्ट कब हुआ है? 1916 में, 1916 में। रिटर्न ऑफ बोस जीत टू इंडिया 1934, मैंने आपको बताया था। सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किए थे, 4th रैंक लाए थे, छोड़ के चले आए थे, ऐसी तैसी कराओ तुम लोग अपनी, ठीक है? और 1942 और नेवल रॉयल इंडियन म्यूटिनी, RIN म्यूटिनी, वो कब हुई थी? 1946 में। और आपका जो INA के ट्रायल्स हैं वो हुए थे आपके 1945 में। तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन प्लान के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है? ये भी क्वेश्चन CDS का है और ये भी क्वेश्चन इसी बार के CDS का है। हाँ, रिकॉर्डेड रहेगा भाई। केस का जो नाम होता है वो जिसने फाइल किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं फाइल कर दूँ तो, एक सेकेंड, क्या उन क्वेश्चन पूछ रहा था ये? एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये? हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैं केस फाइल कर दूँ यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो क्या होगा? परमार वर्सेस यूपी गवर्नमेंट, तो इस तरह से नाम पढ़ते हैं। हाँ, रिकॉर्डेड मिलेगा, है ना लोकेश? It was sent in to India in 1946 to negotiate the transfer of power with the Indian leaders. It proposed two-tiered federal plan while conceding the largest measure of the regional autonomy. ये गलत होगा बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ग्रुपिंग के बारे में पढ़े थे हम लोग। ग्रुपिंग में मैंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बताया था आपको, है ना? ग्रुप ए की भाई ये हो गया आपके एरिया, ग्रुप ए में ये, ग्रुप बी में ये, दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाके थे, और ग्रुप सी में ये जो हिंदू बहुल इलाके थे, है ना? इनमें क्या था कि जो सेपरेट प्रोविंस हैं ये अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अपने ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, एंड एट लास्ट अपने सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो ये 3 टियर फेडरल प्लान था जो कि हमने देखा भी था, मैंने आपको बताया भी था कि अपना खुद का बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर सिंध है, पंजाब है, NWFP है, तो खुद का बनाएंगे, अपने पूरे ग्रुप का बनाएंगे, ग्रुप ए का, और फिर पूरे यूनियन का बनाएंगे। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये तीनों जाते हैं और ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है 1 2 4, right? There was to be a federation of province and state alongside a federal center, and the individual provinces were allowed to form regional unions. ठीक है, एक सेकेंड, ओके, सेकेंड। तो 1 and 3 हो जाएगा इसका, है ना? मैंने आई थिंक गलत टिक कर दिया है। अगर 2 को एलिमिनेट करेंगे तो 1 and 3 आ जाएगा, ठीक है? तो द इंडिविजुअल प्रोविंसेस वर अलाउड टू फॉर्म रीजनल यूनियंस टू विच दे कुड सरेंडर सम ऑफ देयर पावर्स। ऐसा कुछ उसमें नहीं था। अगर आप 2 को एलिमिनेट करना था, आपका आंसर आ गया था 1 and 3। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है 1942 का, बताएंगे क्या आंसर होगा? CSFAC का क्वेश्चन है ये। चलो, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 1942, इट्स टेक्स्ट was carefully drafted to make it clear that it put India among the countries at war with the Axis power and fully aligned with the allied power. It called upon Britain to immediately hand over power to an Indian provisional government composed of representatives of all sections of the population. Immediately handle क्विट इंडिया, क्या CAPF इंग्लिश गाइडेंस, CAPF इंग्लिश सत्यरंजन जी उसके रिगार्डिंग मिल जाएगा, है ना? CAPF इंग्लिश सच, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा तो मैं पुष्पेंद्र सर से बोल दूंगा, एक सेशन ले लेंगे, है ना? आप मुंबई आ सकते हैं? अच्छा, मुंबई आ सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। मेरा बचपन का सपना था ये कि एक बार मैं आपके सामने गाऊं और मुंबई जाने का मौका मिले। और मैं सर बिल्कुल गरीब फैमिली से नहीं हूँ ठीक है, और ना ही मेरे फादर किसान रहे हैं। चलो भाई, तो इट्स टेक्स्ट वॉज केयरफुली ड्राफ्टेड टू मेक इट क्लियर दैट इट पुट इंडिया अमंग द कंट्रीज एट वॉर विद द एक्सिस पावर एंड फुली अलाइंड विद द
ठीक है। तो ये दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है? उसके लिए आपको रोहित बार 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 एक्चुअल तभी मैंने बोला है कि आपको बाकी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इसी बाकी एग्ज़ाम से ही सीखते हो, है ना। चलो, तो द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई दी ऑल AICC, दैट इज ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। यस, एक्सेप्ट किया गया था। वॉइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस। तो रिजिग्नेशन जो दिया गया था वो 1942 में नहीं 1939 में दिया गया था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन दिया था। और क्यों 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 किया था, मतलब रिज़ाइन दिया था? क्योंकि ब्रिटेन ने बोल दिया था कि हम डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंडिया हमारे सपोर्ट में, इंडिया अलाइड पावर के साथ है इस वर्ल्ड वॉर 2 में, और कांग्रेस से बिना पूछे जो उस टाइम की सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, तो इसलिए कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन मार दिया था। वो अमंग दी फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स। जब गांधी जी, दास करमचंद गांधी जी, इनका जन्म कब हुआ था बताएंगे कमेंट में। तो जब ये यरवदा जेल पूना में बंद थे तो इन्होंने ही इंडियन जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम किया था। उसी को हम सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन बोलते हैं, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ द क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ। आकाश सिंह, ठीक है यार, देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे कि क्या कैसा क्या था, है ना। ओके, कोई करेक्टिव पूछा है क्या? एक सेकेंड, नॉट करेक्ट पूछ देखा, सॉरी। तो ये वाला तो सही यही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, ये तो आपका अगस्त ऑफर में था, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये तो आपका 1939 में हुई थी, रिजाइन मारा था। क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनेंट स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1914, तो भाई 8 अगस्त को यार क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, मुझे लगा वो पूछा गया था। तो बिल्कुल 8 अगस्त को ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ये तो भैया क्रिप्स प्रपोज, तो ये तो क्रिप्स प्रपोजल तो मार्च को आया था ना, मार्च 1942 को, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये, और ये अगस्त ऑफर में आया था। द अच्छा रोहित, ओके। देखो यार, पैनिक रोहित वही है ना कि आपको एग्ज़ाम्स में बैठो, मॉक्स दो, मेडिटेशन करो, एक चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी, आपको मल्टीपल चीज़ें देखनी होंगी, आपको थोड़ा अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करना होगा क्यों पैनिक होता है, ठीक है। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरे साथ भी सेम इशू था, ठीक है, कि मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो एग्ज़ाम में बिलो पार निकलती थी जितनी एक्चुअल निकल सकती थी। वैसे तो सब ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के साथ होती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़्यादा सिचुएशन होती है ना, बहुत ही अलग ही जोन में चले जाते हैं जब एग्ज़ाम होता है। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ना, बहुत सारे एग्ज़ाम में बैठी है, जो भी एग्ज़ाम फॉर्म आ रहे हैं उसमें आप डालिए फॉर्म। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट, गलत होगा, सॉरी एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर आने थे वो प्रिंसली स्टेट से तो नॉमिनेट होके आने थे ना, और यहाँ से प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होके। एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट, तो अलग से एक साइन किया जा सकता है, हाँ, अलग से साइन किया जा सकता है, ठीक है, उसके द्वारा अलग से अगर उसको साइन करना है अलग से एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ, ठीक है। तो दूसरा वाला आपका सही होगा, ठीक है। तो ये भी आपकी, ये तो पहला वाला गलत हो जाएगा बिकॉज सारे नॉमिनेटेड नहीं होने वाले थे यार, बिकॉज ये पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड होने वाली थी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ये तो खैर क्रिप्स मिशन की बात हो रही है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी फाइनली जाके, वो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बनी थी जो 1946 में आया था, जिसमें कि 3 लोग थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस उसके चेयरमैन थे, है ना। तो वो भी ऐसे ही थी और ये भी ऐसी ही थी, क्रिप्स मिशन वाले भी, कि पार्शली इलेक्टेड होनी थी जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और पार्शली नॉमिनेटेड होनी थी जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो इसी वजह से रिजेक्ट किया था क्योंकि क्रिप्स मिशन ने एक तो डोमिनेंट स्टेटस दे रहा था, प्लस ये इंडिया को डिवाइड कर रहा था, और कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधीज एंड एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन इज और आर करेक्ट? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वॉज फाउंडेड फॉर दिस पर्पस, यस, ठीक है, 1932 में बनती है, बाद में यही मतलब यही पहले एक्चुअल में एंटी अनटचेबिलिटी लीग के तौर से जानी जाती है।
द कैंपेन वॉज टू रूट आउट अनटचेबिलिटी सिंस इट डिड नॉट एंजॉय द सैंक्शन ऑफ हिंदू शास्त्रस। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। वेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया? वही आपकी आज़ाद हिंद फौज है ना। आज़ाद भारत की सरकार के गठन का अनाउंसमेंट कब किया, कहाँ से किया था? तो ये सिंगापुर। शंघाई तो चाइना में, तो चाइना से तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, मांडले बर्लिन नहीं होगा, सिंगापुर 1943। यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में आपसे पूछा है, बताइए कमेंट में जल्दी से क्या आंसर होगा। A unionist party. It was a political party representing the interest of landholders in the पंजाब। पंजाब साइड तो बनी थी बिल्कुल। सही है आपका ये। ठीक है, लैंड होल्डर्स का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये वाला तो होगा नहीं आपका, हाँ ये भी नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, बी वाला। इट वॉज अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एज इंडिया एंड पाकिस्तान। अपोज में नहीं था ये। ठीक है, सपोर्ट में ही था ये। ठीक, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। यूनियनिस्ट पार्टी की अगर बात करेंगे तो सिकंदर हयात खान, ठीक है, सिकंदर हयात खान और छोटू राम। ठीक है, छोटू राम ये सब इसके फाउंडर थे, तो ध्यान रखना। खिज्र हयात करके फाउंडर थे एक। फ्रीडम फाइटर क्या नाम लिखा है? कनक, हाँ कनक लाटा बरुआ इज मार्टायर्ड इन। तो जो कनक लाटा बरुआ हैं वो किस पर्टिकुलर इसमें मार्टायर हुए हैं? ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी जो 1857 की हुई थी उसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाले में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 वाले में, फिर प्रेजेंट अपराइजिंग 1893-94। तो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनको ब्रिटिश फोर्सेस ने इनको मार गिराया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही। ठीक है, कनक लाटा बरुआ जो हमने नाम देखा था, जो एकमात्र शहीद थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, एकमात्र शहीद थे कनक लाटा बरुआ। चलो अगला है, एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया हेल्ड अ रेफरेंडम इन 1947 टू डिसाइड वेदर नॉट टू ज्वाइन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ज्वाइन करना या नहीं करना है, इसको लेके कहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, वोटिंग टाइप हुई थी? तो ये हुई थी सिलहट में, जो आज के बांग्लादेश में। तो इसने बोला था हमें पाकिस्तान में रहना है। ठीक है, रेफरेंडम में क्या निकल के आया था कि पाकिस्तान में ही रहना है। ठीक है, ईयर मेंशन करवा दो सर इंग्लिश के प्रैक्टिस में। समझा नहीं, इंग्लिश के प्रैक्टिस में ईयर समझा नहीं मैं क्या। लास्ट क्वेश्चन है, डैश द इमीडिएट एंडिंग ऑफ रूल इन इंडिया इज़ एन अर्जेंट नेसेसिटी। ये किस पर्टिकुलर मूवमेंट में रेजोल्यूशन लिया गया था कि अब इमीडिएटली ब्रिटिशर्स को यहाँ से हट जाना चाहिए? दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। एक क्वेश्चन और करेंगे, एंड दैट इज क्वेश्चन है आपका, पढ़िए जरा स्टेटमेंट और आंसर करिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन ऑफ एमसी राजा वॉज स्टॉन्चली इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीडर्स कॉन्फ्रेंस डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। द कम्युनल अवार्ड इन सितंबर 1930 टू रिकॉग्नाइज द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचेबल। आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, भले आपने पढ़ा नहीं है फिर भी आसान मैं बोल रहा हूँ, बताओ। कैसे आसान है? पहला वाला बोल रहा है कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बोल रहा है कि हमें जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए। दूसरा वाला बोल रहा है कि वही सेम ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अरे भैया, या तो जॉइंट चाहिए तो सेपरेट चाहिए, दोनों एक टाइम पे तो हो नहीं सकते हैं। यानी एक और दो एक साथ तो हो नहीं सकते हैं। एक या दो में कोई एक सही होगा, तीन अपने आप सही हो गया है। ठीक है, तीन अपने आप सही हो गया है, दो ऑप्शन तो हट गए। एक्चुअल में जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था बेटा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस जो एसोसिएशन था, ये बनता है 1926 में नागपुर में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समझे, 1930। और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1924, अंबेडकर जी बनाए दोनों। ये बात हो रही है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल शब्द लग गया, ऑल इंडिया।
ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, सिर्फ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन नहीं है। वो जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन था वो आपका बना था 1930 में अम्बेडकर जी ने, ठीक है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में। ये ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1926 नागपुर। ये अम्बेडकर जी के अपोज में था, मतलब अम्बेडकर जी बोले थे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ये बोला था ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहिए। और ये तो यार सबको ही पता होगा। ये कम्युनल अवार्ड सितंबर 1932 में आए थे, रिकॉग्नाइज किए गए थे, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, जिसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं कि नहीं, मैकडोनल्ड अवार्ड, जिसको फिर यरवदा जेल पूना में पूना पैक्ट साइन हुआ था, तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट को गिव अप कर दिया गया था, और इसकी जगह पे जो रिजर्व सीट्स थी उनको और बढ़ा दिया गया था, है ना, दलित्स के लिए। खत्म हो गया सारे, ठीक है। हाँ, 5-6 बार इनफ है, 5-6 बार आप रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें दिमाग में चली जाएंगी। राइट। निकिता, अगर वीक है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सर मेरी मम्मी ने आपका ज्योग्राफी का लेक्चर देखा तो मम्मी ने बोला इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा, थैंक यू लोचन पंचरिया जी। Quit India resolution. It called upon Britain to immediately hand over power to an Indian provisional government composed of representative all section of population. Quit India resolution. पहला स्टेटमेंट है, इट्स टेक्स्ट वॉज केयरफुली ड्राफ्टेड टू मेक इट क्लियर दैट इट पुट इंडिया अमंग द कंट्रीज एट वॉर विद एक्सिस पावर एंड फुली अलाइन। बिल्कुल, वो तो सपोर्ट में थे। एक बार नहीं होगा तो मैं इसका जो ऑफिशियल आंसर किया अगर आ गया होगा तो उससे एक बार कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, कि मतलब इमीडिएटली बोला था ये बात कि नहीं बोला था, ठीक है। क्योंकि इसमें तो मेरे को भी डाउट ये चीज़ हो रहा है कि इमीडिएटली का बोला था कि नहीं बोला था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में यही डिमांड किया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमें तुरंत डोमिनेंट स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज देने की बात करें। लेकिन तुरंत हैंड ओवर करने को बोला था इमीडिएटली या फिर वॉर के बाद, ये थोड़ा सा एक बार मैं ऑफिशियल आंसर की मैं देख लूँगा तो उसके बाद मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। आजकल मम्मी भी आपकी प्रशंसा करने लगी हैं। अच्छा, 3.0 बुक फरवरी तक पब्लिश हो जाएगी क्या? अनन्या जी रुक जाइए अभी, 3.0 बुक के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, ठीक है। मैं किसी एक बहुत बढ़िया चीज़ पे काम कर रहा हूँ, आपके गुर्दे खुश हो जाएंगे, ठीक है। बस रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, अभी डाल दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, 19 में क्या दिक्कत है? फ्रीडम फाउंडर कनक लाटा बरुआ और मार्टा एडिन, तो इनको मतलब इसमें गोली मार दी थी ब्रिटिशर्स ने, इस वजह से जान चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट। क्या रिपीट चाहिए इसमें? देखो, प्रिंसली स्टेट के रिगार्डिंग यही तो बोला था ब्रिटिशर ने, या तो इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, या तो इंडिपेंडेंट रहो, पहला सही है, ठीक है। और आपको अगर अलग जाना है, ठीक है, आपको भारत में जाना है, पाकिस्तान में, वो रूलर डिसाइड कर ले अपना, रूलर डिसाइड कर ले। लोगों के बीच में लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि भाई रेफरेंडम होगा, प्लेबिस, वो तो बाद में जाके हुआ था, ठीक है। तो ये भी सही है। और रूलर ऑफ ट्रावनकोर फर्स्ट टू डिसाइड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। यस, द स्टेट ऑफ ट्रावनकोर फाइनली ज्वाइंड इंडिया थ्रू प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड नहीं हुआ था, रूलर नहीं एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। किडनी सर, किडनी तो एकदम मचल उठेंगे, एकदम क्या बोलेंगे, ये क्या भैया, ये क्या प्रोग्राम दिखा दिया भैया जी। ये तो गजब प्रोग्राम दिखा दिया, ये बोलेंगे किडनी तो, ठीक है। किडनी में नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स हैं वो बढ़ जाएंगे तुम्हारे। और बताओ, चलो भाई, थैंक यू सभी को, और मिलते हैं कल भक्ति और सूफी मूवमेंट वाली क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू।